एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है दिन सोमवार का और तारीख है 20 नवंबर और सुबह सुबह के अभी इस वक्त लगभग 11 बज रहे होंगे और मैं यहाँ पर नहा करके और सारे कपड़े वगैरह धुल करके और आ गई हूँ। यहाँ पर जो है बालकनी में सारे कपड़े पहले डाल दूँगी। तो अभी ना सुबह सुबह कल के कपड़े यहाँ पे डले हुए थे तो वो सब सूख गए हैं। तो उसके बाद फिर मैं आपसे शाम को मिल रही हूँ। शाम का टाइम है, इस वक्त अभी 6 बजे हैं। दोपहर में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बहुत सारा कुछ ऐसा काम हो गया था, इस वजह से मैंने दोपहर का कोई भी वीडियो नहीं बनाया। बच्चे स्कूल से आए, वही लंच वगैरह किया हमने। और हाँ, ये जो हमारा इंडक्शन आप देख रहे हैं ना, ये काफ़ी दिन से ख़राब पड़ा हुआ था। मैंने बताया भी था 1-2 महीने 2.5 महीने हो गए थे इसको ख़राब हुए। तो बस इसको बनवाने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो वही आज इसको बनाने भी आ गए थे दोपहर में। तो बस इसीलिए मैंने दोपहर का कोई वीडियो नहीं बनाया। और अभी इस वक्त शाम का टाइम है, लगभग 5:30-6 बज रहे होंगे और यहाँ पर मैं वही इंडक्शन में चाय बना रही थी। और काफ़ी दिन के बाद इंडक्शन का यूज़ कर रही हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है। इसमें ना बहुत जल्दी सब कुछ बन जाता है तो अच्छा लगता है, टाइम सेट कर दो। तो चाय मेरी बन गई है और चाय तो मैं 2 कप ही बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मेरा बेटा जो है ना, उसको चाय पीने का बड़ा मन होता है। तो वैसे तो मैं रेगुलर देती नहीं हूँ, लेकिन फिर कभी कभी लगता है कि दे दूँ, थोड़ा सा ही, बहुत थोड़ा सा दे देती हूँ। तो बस यहाँ पर हमारी चाय रेडी हो गई है और हस्बैंड भी आ चुके हैं। चाय के साथ में है ठेकुआ जो मैं बनाई थी और बहुत ही बढ़िया ठेकुआ ये बने थे। इसके लिए एक कमेंट भी आया था कि ठेकुआ ना छठ पूजा से पहले या फिर बीच में नहीं बनाना चाहिए, हो सके तो मतलब बाद में बनाना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे नहीं पता थी कि छठ पूजा के पहले या बीच में नहीं बनाना चाहिए, वरना मैं नहीं बनाती। क्योंकि ना हम लोग एमपी के रहने वाले हैं तो एमपी में छठ पूजा नहीं होता है। छठ पूजा तो आप सबको पता ही है, बिहार का है। तो इस वजह से मुझे नहीं पता था और अब पता चल गया है तो मैं नहीं करूँगी ऐसा उसी टाइम पे। तो बस यहाँ पर चाय वगैरह होने के बाद फिर मैं थोड़ी सी बैठ गई थी बातें बातें करने के लिए। बच्चे लोग भी यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे तो थोड़ी देर मैं भी बैठ गई थी और फिर देखा कि लौकी रखी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने बनाई है आज लौकी की सब्ज़ी और रोटी, सिंपल सा जो हमारा रात का खाना है। और लौकी ना बहुत बड़ी थी तो वही काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आज लौकी की सब्ज़ी बन गई है। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म जो है रोटियाँ बना लेंगे और गर्मा गर्म रोटियाँ बनती जाएंगी और मैं सबको खाना लगा दूँगी। तो क्योंकि ना अगर रोटी ठंडी हो जाएगी तो फिर उसमें जो घी लगाते हैं ना, तो फिर वो अच्छे से लगता नहीं है, बहुत जल्दी घी जम जाता है। तो यहाँ पे गरम गरम खाना सबको सर्व कर दूँगी। और इसके बाद ना मैं खुद के लिए कैसे निकालती हूँ खाना, आज मैं आपको बताती हूँ सच्चाई। मैं ना कभी थाली में अपने लिए नहीं निकालती हूँ। जैसे सब्ज़ी बची हुई होती है कढ़ाई में, तो मुझे अगर लगता है कि सब्ज़ी ज़्यादा है तो मैं उसको रख देती हूँ अलग से कटोरी में, एक्स्ट्रा जो बची हुई होती है। और जो कढ़ाई होती है ना, मैं उसी में रख करके खाना खा लेती हूँ। तो ज़्यादातर मैं ऐसा ही करती हूँ, बहुत कम ही होता है कि मैं अपने लिए अलग से प्लेट या थाली अपने लिए लगाती हूँ, बहुत कम ही ऐसा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी लेडीज़ें ऐसा करती होंगी, बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसा करती होंगी। तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस तरीके से खाना कौन खाता है। तो कढ़ाई में मैं भी खाती हूँ, मुझे लगता है कि फिर कौन अलग से निकाले, इस वजह से मैं ऐसे ही निकाल के खा लेती हूँ। और बस खाना खाने के बाद ना सारा काम जो था रात का सब कुछ कर लिया है मैंने, बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए हैं और किचन भी आप देख ही सकते हैं मेरा क्लीन हो गया है। तो रात का इतना ही काम था, बर्तन साफ़ करना और किचन को क्लीन करना। और इसके बाद जो है थोड़ा टाइम हो गया है, लगभग 9 साढ़े 9 के आसपास हो रहे होंगे और यहाँ पर जो है दूध गर्म हो चुका है तो सभी को मैं दे दूँगी। और इसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली सुबह में। तो अभी मैं मिल रही हूँ आपसे अगली सुबह मंगलवार के दिन। और यहाँ पर बच्चों के लिए जो है मैं टिफ़िन बना रही थी और आज भी बच्चों के लिए मैं सब्ज़ी और पूड़ी ही बना रही हूँ। ज़्यादातर मैं बच्चों के लिए सब्ज़ी पूड़ी, सब्ज़ी पराठे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आज बनाई हूँ कच्चे केले की सब्ज़ी। ये कच्चा केला ना गांव से आया हुआ था, जब हम लोग आए हैं तो हम लोग लेकर के आए थे, तो इसको बनाने का टाइम नहीं मिला था
तो वही मैं आज सोची इसको बना लेती हूँ, वरना ये कहीं ख़राब ना हो जाए। लेकिन मैं जब इसको बना रही थी ना, देखी तो ये बहुत मतलब अच्छा था, फ्रेश था, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये 3 से 4 दिन का है, क्योंकि घर का था ना, ताज़ा, जैसे गांव की सब्ज़ी होती है ना, फ्रेश रहती है, ये वैसे ही कुरकुरा था। तो मैं इसकी सूखी सब्ज़ी बनाई हूँ, भुजिया बनाई हूँ केले की, बच्चों के टिफ़िन के लिए था, इसलिए मैं ऐसे ही बनाई हूँ, तो अच्छा लगता है। और साथ में मैंने गर्मा गर्म पूड़ियाँ फ्राई कर दी हैं बच्चों के लिए। तो बस आज का यही नाश्ता था हमारा, कच्चे केले की सब्ज़ी और साथ में है पूड़ियाँ। बच्चों के लिए मैंने टिफ़िन में निकाल दिया था ये भुजिया, और इसके बाद मैंने ना थोड़ी सी सब्ज़ी अलग से बचाई और उसी में मैंने डाल दिया है पानी, बहुत थोड़ा सा, मतलब 1-2 कप के आसपास पानी डाल दिया है हमने। तो मैं और मेरे हस्बैंड को ऐसे ही अच्छी लगती, मतलब थोड़ा सा उसमें पानी होना चाहिए। तो बस यहाँ पे फटाफट से बच्चों का जो टिफ़िन है वो रेडी कर देंगे। और मुझे ना सुबह सुबह सभी के लिए जो है टिफ़िन बनाना होता है, मैं इसलिए सुबह में सब्ज़ी, पराठे या सब्ज़ी या पूड़ियाँ ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी टिफ़िन लेकर के जाते हैं और बच्चे, और इस टाइम पे तो तीनों लोग साथ में ही जाते हैं, एक साथ ही। तो फिर ये सारा काम मुझे इसी टाइम पे करना होता है। तो चलिए, यहाँ पर जो है पूड़ियाँ बन गई हैं और फिर मैं चली जाती हूँ बच्चों को छोड़ने के लिए, और फिर वहाँ से मैं वापस आ गई हूँ। और अब करनी है मुझे घर की सफाई। घर की सफाई तो वैसे हो गई है, इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, बस कपड़े जहाँ देखो ना वहीं पड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कपड़े हो रखे हैं। तो आज मुझे यही सफाई करनी है। तो कल मैं कपड़े वॉश की थी, परसों, जो कि कल तक धुले हैं, तो इधर उधर कपड़े पड़े हुए हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं। और जैसे अभी विंटर है, तो विंटर में भी जो सर्दी वाले कपड़े होते हैं ना, उनकी वजह से भी ऐसा लगता है कि पूरे घर में कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे हैं। तो बस यही मैं इनको तय लगा कर के रखूँगी। तो बच्चों के रेगुलर वाले जो कपड़े थे ना, जैसे टी शर्ट, लोअर वगैरह, जीन्स, जो रोज़ पहनते हैं बच्चे, उनको मैं घड़ी करके नहीं रखती हूँ। मैं यहीं पे हैंगर है ये जो, तो इसमें सिर्फ बच्चों के ही कपड़े रहते हैं। तो बस यहाँ पे मैं लटका के रख देती हूँ, ताकि बच्चे अपना फिर जब उनको पहनना होता है ना, तो फिर वो ले लेते हैं, आराम से उनको मिल जाता है, मुझे ढूंढना नहीं पड़ता। तो बस यहाँ पर मैं इसी हैंगर में बच्चों के कपड़े जो है हैंग करके रख दूँगी। और फिर बारी आती है ये बक्से के ऊपर, आप देख ही सकते हैं कितना सारा सामान है। तो यहाँ पर तो रोज़ का ही रहता है, जैसे कपड़े वगैरह निकाल के लाती हूँ ना, तो मैं यहीं पे रख देती हूँ। और साथ ही मेरा बैग भी अभी खाली नहीं हुआ है जो मैं लेके गई थी, इसमें से गंदे वाले कपड़े मैं निकाल ली थी जो धुलने वाले थे, बाकी कपड़े ऐसे ही इसमें रखे हुए हैं, फिर मैं बैग अभी हटाई भी नहीं थी। तो बस आज मुझे यहीं की सफाई करनी है, क्योंकि देखने में काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रहा था, यहाँ पे कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे थे। तो ये जो बेडशीट थी ना, ये वही पहले ही जो मैं धुली थी वही वाली है। तो इन सभी को घड़ी करके रखेंगे, और यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं ना, सबको मैं छांट करके रखूँगी। और भी बहुत सारा यहाँ पे सामान पड़ा हुआ था, तो सबको मैं सही करके रखूँगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना, तो मैं कुछ भी ले आकर के यहीं पे रख देती हूँ। जैसे जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती वो सब कुछ यहीं पे हर कोई ला के रख देते हैं। आदत हो गई है हमारी, क्योंकि हमारे घर पे ना यहीं पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम कोई भी सामान ला कर के रख सकते हैं। तो बस यहाँ पे सारे जो रेगुलर के कपड़े हैं, कुछ कुछ थोड़े नए हैं, तो उनको मैं अलग कर रही हूँ। और साथ ही ये जो बैग में रखे हुए हैं कपड़े, उनको मैं निकालूंगी और फिर सबको अलग अलग करके जो है रख दूँगी। कुछ कपड़े ना इनमें से अभी निकल रहे थे जो कि गंदे थे, जिनको धुलना था, मतलब वो देख के लग रहा था इनको धुलने लायक है, तो इनको मैं अलग वॉशिंग मशीन के ऊपर रखती जा रही हूँ, और जो कपड़े रखने वाले हैं उनको अलग रख रही हूँ। तो चलिए, ये सारा सामान जो है सेट कर लेते हैं, तो थोड़ा घर का जो हालत है ना वो ठीक रहे। क्योंकि ना घर की साफ़ सफाई कितना भी कर दो, जाले साफ़ कर दो, धूल डस्ट मिट्टी चाहे कितनी भी आप साफ़ सफाई कर लो, सजा लो, लेकिन अगर चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती ना अस्त व्यस्त, मतलब अगर सारी चीज़ें अपनी जगह पे नहीं रहती है, तो घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं सारी बड़ी चीज़ों में ध्यान जाता है। तो बस बैग को खाली करके और मैं रख दी हूँ, और इसमें से जो कपड़े रखने हैं उनको मैं रख दूँगी। तो सबका अलग अलग है, जैसे सर्दी वाले कुछ स्वेटर्स वगैरह बच्चों के थे, कुछ मेरे थे,
तो उन सारी चीज़ों को मैं रखूँगी। और साड़ी वगैरह थी एक दो, ज़्यादा साड़ी वगैरह तो नहीं थी, तो एक दो थी जो कि यूज ही नहीं हुई, पहनी ही नहीं गई, तो फिर मैं इसको रख दूँगी अलमारी में। और बस सारे कपड़े मैं सेट कर देती हूँ। और ये जो कपड़ों का मेला लगा हुआ है ना, इन सबको भी साफ़ करूँगी। और आप देख ही सकते हैं बेड में भी बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। और चाहे एक दिन के लिए भी कहीं चले जाओ, ये कपड़ों का काम तो हो ही जाता है, क्योंकि जब बैग भरा हुआ रहता है ना, तो उसको खाली करने में तो बहुत ज़्यादा झंझट लगता है। मैं तो सोचती ही रह जाती हूँ कि आज करूँगी या कल करूँगी, इसी चक्कर में ना बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। तो बस यही कारण है कि 2 से 3 दिन हो गया, 3-4 दिन हो गया शायद। और मैंने सोचा आज मैं ये काम ख़त्म करके ही रहूँगी, क्योंकि आजकल करते करते ना फिर बहुत देर होने लगती है। तो बस बहुत मतलब टेंशन हो रही थी कि ये सारा कपड़ा जो फैला पड़ा हुआ है कैसे अरेंज करूँगी, मैं कैसे करूँगी। तो फाइनली आज हिम्मत करके ये सारा काम जो है मैंने फाइनल कर दिया है। सारे कपड़े जो हैं अरेंज कर दिए हैं। और ये जो बैग खाली था ना, इसको मैं धुली नहीं हूँ, गंदा नहीं था इतना ज़्यादा, क्योंकि हम लोग अपनी गाड़ी से गए थे तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं है। तो इसको मैं ऐसे ही रख दूँगी बेड में। और इसके बाद यहाँ की जो है साफ़ सफाई कर लेंगे। तो फाइनली कपड़ों का काम हो चुका है। और अब चलिए घर में झाड़ू वगैरह लगा लेंगे, झाड़ू और पोछा सबसे लास्ट काम। और ये सारा काम करते करते ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम लग गया था। तो यहाँ पे ये जो बक्सा आप देख रहे हैं ना, इसके ऊपर इसको मैं अभी ऐसे ही साफ़ कर दे रही हूँ। और जिस दिन मैं मशीन लगाऊंगी तो ये वाली बेडशीट जो इस पर लगी हुई है, इसको फिर मैं निकाल के वॉश कर लूँगी। और चलिए अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और कभी कभी इस तरीके के काम ख़त्म करने के लिए हमको अपना रूटीन जो है चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सुबह उठ करके हम वही अपना सुबह झाड़ू पोछा वगैरह ये सारी काम करने लगते हैं, तो फिर ये एक्स्ट्रा जो काम होते हैं ना, इनके लिए टाइम नहीं मिल पाता है। और इसी चक्कर में ये सारे काम जो है टलते जाते हैं। तो आज सुबह मैं इसीलिए अपना जो भी टिफ़िन वगैरह बच्चों का बना करके उनको स्कूल भेज करके और फिर तुरंत से ही लग गई थी। मैंने सोचा अगर ये सारे काम अभी कर लूँगी ना तो फिर देर नहीं होगी, वरना फिर कोई अगर दूसरा काम पकड़ लो तो फिर बहुत टाइम हो जाता है, क्योंकि अब ठंड का मौसम है तो दिन भी बहुत ज़्यादा छोटा होने लगा है। तो बहुत जल्दी ही दिन बीत जाता है, काम ख़त्म नहीं हो पाते हैं और जो दिन है वो बीत जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।